हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो आज जो फिफ्थ लेक्चर होगा हमारा जी फिजिक्स जो यूनिट है यूनिट 1 का। तो आज जो हम शुरू करेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी, फोर्स के बारे में देखेंगे कि फोर्स क्या होता है, फिर न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन देखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि आपने जो पहले के 4 लेक्चर नहीं सुने हैं तो प्लीज़ सुन लीजिए, स्पेशली ये वाला लेक्चर स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये लेक्चर भी बहुत ज़रूरी है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो ये दोनों हम चैप्टर खत्म कर चुके हैं, अब ये वाला हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमको देखना है कि फोर्स क्या होता है, व्हाट इज फोर्स। ठीक है, तो फोर्स फ्रेंड्स क्या होता है, किसी भी पुश या पुल को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। किसी भी पुश या पुल को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है, हमने आमतौर पर भी देखा होगा, एवरीडे लाइफ में हम देखते ही हैं कि फोर्स कैसे यूज होता है। पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो, किसी चीज़ को उठा रहे हो, प्रेस कर रहे हो, तो वो सब क्या है फ्रेंड्स, फोर्स होता है। अब फोर्स क्या क्या कर सकता है, तो फोर्स क्या कर सकता है, एक मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है, एक स्टॉप बॉडी को मूव कर सकता है। ठीक है, और क्या कर सकता है, किसी की मूविंग बॉडी की स्पीड चेंज कर सकता है या फिर शेप को चेंज कर सकता है। तो ये सब चेंज कौन कर सकता है, फोर्स कर सकता है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछेंगे डिफाइन फोर्स, तो यू कैन से पुश और अ पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। तो आगे भी जो और फोर्स की डेफिनेशन आएगी जब हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये सब देखेंगे, तो उस टाइम और अच्छे से हम डेफिनेशन को देखेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है फोर्स के कुछ टाइप्स आते हैं, तो वो हमको देखना है। तो फ्रेंड्स, जो फोर्स होता है आपका, इसमें हम एक प्राइमरी तौर पे 2 टाइप्स देख सकते हैं। एक होगा आपका बैलेंस्ड फोर्स और एक होगा आपका अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये दोनों क्या होते हैं, ठीक है, तो वो हमको देखना है। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होगा कि अगर मान के चलो एक बॉडी पे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फोर्स लग रहे हैं एक बॉडी पे, तो अगर वो जो रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी इज 0, तो वो फोर्स कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, बैलेंस्ड हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल मान के चलो कि बहुत हैवी लोहे का ये एक बक्सा पड़ा हुआ है यहाँ पे, बहुत हैवी है जो, ठीक है, बहुत हैवी लोहे का बक्सा पड़ा हुआ है। अब उस पर क्या है, इधर से एक अलग फोर्स लग रहा है, एक सेकेंड, उस पर इधर से एक फोर्स अलग है, इधर अलग है, इधर अलग है, इधर अलग है। ठीक है, अब क्या कौन कौन से जैसे उसके ऊपर फोर्स लग रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप देखोगे कि नीचे यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, और जो आप इसको इधर धक्का दे रहे हो, आप इस साइड धक्का दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसको पुश कर रहे हो। ठीक है, अब आप अगर इस साइड उसको धक्का दे रहे हो, तो आपको जो एक फोर्स जो होगा, जो आपको रेसिस्ट करेगा, वो कौन सा फोर्स होगा, वो फोर्स होगा फ्रिक्शन का। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन का फोर्स और ये पुश का फोर्स आपस में अपोजिट है। आप इसको इधर धक्का दे रहे हो तो फ्रिक्शन जो है वो नीचे फ्रिक्शन होता है, वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में करेगा और ये आपको हैवी लगेगा। ठीक है, और ऊपर जो होगा फोर्स, वो कौन सा फोर्स लगेगा, ऊपर कौन सा लगेगा, जो फोर्स ऑफ रिएक्शन। अभी हम थर्ड लॉ में देखेंगे, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि एवरी फोर्स इज एन इक्वल एक्शन इज इक्वल रिएक्शन। तो ये फोर्स ऑफ रिएक्शन जो होगा, ठीक है, तो वो ऊपर लगेगा। ये कौन सा फोर्स होगा, ये वो फोर्स होगा जो ग्राउंड के द्वारा लगेगा, एक्सर्टेड बाय ग्राउंड। तो यहाँ पे क्या, अगर हम इसको नाम दे देते हैं यहाँ इस तरह से कि ये ए, ठीक है, इधर हम इसको बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं फ्रेंड्स बी, इसको सी और इसको डी। तो आप देखोगे कि ए बराबर सी है और बी बराबर डी है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0, और इसलिए जो बॉडी होगी वो मूव नहीं करेगी। तो ध्यान रखना कि जो बैलेंस्ड फोर्स होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स बॉडी को मूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उनकी जो रेस्ट पोजीशन है वो चेंज नहीं होती। या फिर अगर मान के चलो कि वो एक स्पीड में चल रहे हैं, तो वो उसी स्पीड में चलते रहेंगे, वो जो है चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब हम आते हैं जो किसके ऊपर, हमारे अनबैलेंस्ड फोर्स के ऊपर। तो अनबैलेंस्ड फोर्स के ऊपर मान के चलो एक हल्की कोई बॉडी है यहाँ पे, एक बहुत हल्की बॉडी है। ठीक है, अब बहुत हल्की बॉडी है, तो आपने उसको क्या करा, आपने उसको पुश किया। ठीक है, मान के चलो ये टॉय कार है, ये नीचे पहिए लगे, टॉय कार है, बड़ी हल्की सी है। ठीक है, और यहाँ पे एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है आपका। ठीक है, और यहाँ पे नीचे क्या है, नीचे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा और फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड लगेगा। अब देखो यहाँ पे, आप जब देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, जो बी और डी हैं, ये जो दोनों फोर्स हैं, ये तो चलो इक्वल है कि जो नीचे ग्रेविटी जितना लग रहा है उतना ही ऊपर लग रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है फ्रेंड, कि जो पुश है और ये पुल है, ठीक है, आप इसको पुश कर रहे हो, लेकिन यहाँ से जो फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है, क्यों, क्योंकि बॉडी जो होती है फ्रेंड्स, बॉडी क्या होता है, बॉडी हल्की है, तो हल्की बॉडी फ्रिक्शन कम है, तो ये पुश का फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर हम इसको सी बोलते हैं और इसको डी बोलते हैं, तो सी इज ग्रेटर देन डी। ठीक है, तो पुश का फोर्स ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज ये बॉडी बहुत लाइट है। ठीक है, तो क्योंकि इसका फ्रिक्शन का फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा, तो फिर जिसका रिजल्टेंट है वो 0 नहीं होगा, और ये बॉडी क्या करेगी फ्रेंड्स,
मूव करेगी। तो इन ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड जो फोर्स होते हैं उसमें हम बॉडी जो होती है वो क्या होती है, वो जीरो नहीं होता उसका फोर्स, और जो बॉडी होती है वो मूव करती है। अनबैलेंस्ड फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, ठीक है, दे कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी और दे कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। तो ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस हो गया, ठीक है। अब जो हमको अगला टॉपिक देखना है वो हमको क्या देखना है, न्यूटन्स, वो हमको क्या देखना है फ्रेंड्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमको देखना है। तो हम पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखेंगे, देन सेकंड एंड देन थर्ड, ओके। तो फ्रेंड ये फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है, देखो फर्स्ट लॉ क्या है, ये सब एम्पेरिकल लॉ है जो एक्सपेरिमेंट से देखे गए, तो ऑब्जर्व किया और लॉ बन गया। अब ये फर्स्ट लॉ क्या है, देखो ये है कि अगर कोई बॉडी है, अगर कोई बॉडी है, कोई डेड बॉडी मत समझना, बॉडी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, तो बॉडी है, अगर वो रेस्ट पे है, ठीक है, तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। अगर वो एक मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी। कब तक मूव करेगी, अनलेस एंड अनटिल ए एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, बॉडी एट रेस्ट और मूविंग will continue to remain at rest or moving or in moving position unless external force is applied on it, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखना, समझे आप, मतलब कि अगर वो रेस्ट पे पड़ी है तो रेस्ट पे पड़ी रहेगी, वो मूव है तो मूव ही करती रहेगी, तब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे, ठीक है। अब ध्यान रखना कि यहाँ से हमको दो चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, टेक्निकल टर्म्स जो कि आपको पेपर में बताना है। एक होता है इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया क्या है फ्रेंड्स, इनर्शिया एक बॉडी की टेंडेंसी है, इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ बॉडी। What tendency of body? To remain at rest, to remain at rest, ठीक है, और moving, और moving if it is moving, और moving if it is moving, moving कब तक अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया। अब ध्यान रखना, इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड, इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किससे, मास से। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा उसकी, मतलब अगर मान के चलो कि मैं हैवी स्टोन है, हैवी स्टोन है, और मान के चलो एक ये बॉल है, तो इन दोनों में से एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, मतलब रेस्ट पे रहने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली हैवी स्टोन की ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें जो बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा इसकी जो इसको मोशन में लाने के लिए। तो व्हाट इज इनर्शिया, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट इफ इट इज़ एट रेस्ट, और मूविंग इफ इट इज़ मूविंग, ठीक है, इन ए स्ट्रेट लाइन, ओके। तो अब हम किसको डिफाइन कर सकते हैं, ये इसी के साथ हम डिफाइन कर सकते हैं किसको, फोर्स को। तो व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज समथिंग, इट इज समथिंग it is something which changes or tends to change the state of rest or of यूनिफॉर्म मोशन। बस, तो हमने डेफिनेशन फोर्स की पढ़ ली, ठीक है। और फर्स्ट लॉ में मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि जो बॉडी होगी वो रेस्ट पे रहेगी, अगर मूव कर रही तो मूव करती रहेगी। कब तक मूव करेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू टू मूव अनलेस ए फोर्स कंपेल्स इट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो हमको इतना डेफिनेशन में हमको इतनी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन नहीं लिखनी, हमको सीधे ध्यान रखना है कि व्हाट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, और इफ इट इज मूविंग विल कंटिन्यू टू मूव इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गया आपका। अच्छा, अब फोर्स का मैंने बारे में बताया था कि फोर्स क्या होता है, कि फोर्स वो होता है जो विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ इन्फॉर्मेशन। जैसे कि वो हमने एक एग्जांपल देखा था यहाँ बैलेंस्ड फोर्स का, तो यहाँ पे भी तो फोर्स है लेकिन इसकी पोजीशन तो चेंज हुई नहीं, तो इसलिए हमने दोनों लिखा कि चेंजेस या टेंड्स टू चेंज, मतलब वो चाहता है ऐसा चेंज करना, ठीक है। तो ये दोनों हो गया। तो आज के लेसन में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि बेसिक डेफिनेशन व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या होता है कि पुश या फुल को फोर्स कहते हैं, जो स्टॉप कर दे मूव कर दे, हमने एग्जांपल देखे। उसके बाद हमने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स देखे, ठीक है। फिर हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया हुआ है कि न्यूटन की लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि बॉडी है रेस्ट या मूव पे है तो वो ऐसी ही रहेगी जब तक उस पर फोर्स नहीं लगता। फिर हमने उससे प्रॉपर्टी देखी इनर्शिया, तो इनर्शिया क्या होता है, बॉडी की टेंडेंसी होती है रेस्ट में रहने की, या फिर वो मूव कर रही है तो मूव करते रहने की जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, ठीक है। और मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया
इनर्शिया भी ज़्यादा होगी, मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर हमने फोर्स की डेफिनेशन भी देखी। तो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज समथिंग विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देख लिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है हमारा सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।